हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। 15 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपने मनाया होगा, और क्योंकि उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए आज मैं आपको एक बार पुनः जो है 15 अगस्त और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूं वो कुछ मिक्स क्वेश्चंस का मैंने बना रखा है। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे मिक्स क्वेश्चंस पुट अप करना चाहूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लाया हूं जिनमें कुछ ट्रिक लगती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है, थिंकिंग होती है, अप्रोच होती है। तो आज का टॉपिक मेरा यही है कि एवरी क्वेश्चन हैज ए डोर ऑफ न्यू थिंकिंग। कोई भी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आज का आपको मैं जो बताऊंगा उसमें क्या होगा, एक प्रकार से वो आपके लिए नई सोच लेके आएगा, नई सोच का एक दरवाजा होगा, इस तरीके से कि आप नई सोच आपके अंदर डेवलप होगी क्वेश्चन के अबाउट। तो आइए चलिए देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, और हमको निकालना है 16 टू द पावर x अपॉन 64 टू द पावर, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो एकदम अलग सवाल है, क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें निकालना है। जब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो आपको पता है कि इसमें दो इक्वेशन होनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही इक्वेशन दी हुई है। तो किस तरीके से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आइए चलिए इस पे एक प्रकार की हम रिसर्च करते हैं, और कई मैं ऐसे वीडियोस भी आपके सामने बना चुका हूं। फिर मैं आज एक बार फिर अपनी स्टडी के आधार पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे लाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और हमारे अंदर एक नई सोच पैदा करते हैं। मैथमेटिक्स में एक नई सोच को जन्म देते हैं। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब चूंकि एक ही इक्वेशन होने पर इसमें क्या होता है कि इसमें आपको इन्फर किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए मैं सपोज करूं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, ठीक है। अगर मैंने y इज इक्वल टू 0 कर दिया तो दोस्तों आपका ये 2x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आपको क्योंकि इन्फ्लुएंस वाला ही एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो इसका मतलब आपके पास x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो आपका y आपके पास 0 हो रहा है, क्योंकि y आपका 0 हो सकता है ना। तो क्योंकि y अगर 0 होता है तो इसका मतलब x आपका 3/2 आएगा। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं इसमें इसको पुट कर देता हूं तो 16 3/2 आ जाएगा, और 64 टू दी पावर हम 0 अज्यूम हमने कर रखा है, मींस दैट ये तो 1 हो गया, और ये 16 टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। इससे को काट देंगे हम इसको, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम 4 टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं, मीन्स 4 4 जा 16 4 जा 16 16 4 जा 64, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस तरीके की क्वेश्चन है जिसमें एक ही इक्वेशन होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्फरेंस वाली मेथड लगाते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 हमने इसलिए किया है यहाँ पर, अगर y इज इक्वल टू 0 से हम चलते हैं तो इसकी वैल्यू ये आने वाली है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक हमारे अंदर न्यू थिंकिंग पैदा हो रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने जनरली पढ़े नहीं होते हैं। तो एक नया आइडिया, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से हम सीखते हैं। अगर यदि एक ही क्वेश्चन होती है तो इस तरीके से आप इन्फर मेथड से
वैल्यू को पुट करके दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करके वहां पुट कर देते हैं, तो इस तरीके से उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से चलिए और कुछ और करते हैं। आज मैं आपके लिए एक प्रकार के मिक्स टाइप के क्वेश्चन लाया हूं। जैसे हमारे पास ये है कि एक्स बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन है ये। देखिए इस तरीके से फिर एक्स ये आपके पास आते जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं। तो यानी कि आपके पास ये इस तरीके से है और इसको जो है आपने कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सपोज करो इसकी वैल्यू आपका 27 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 27। तो अब आपको ये x कैलकुलेट करके देना है, आपको x फाइंड आउट करके देना है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक और बता रहा हूँ, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आपको ये रूट के अंदर फिर रूट है, फिर अंदर रूट है, फिर अंदर रूट है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। इस तरह के बारे में कैसे करना है, इसका ट्रिक क्या है, इसकी जो क्वेश्चन के अबाउट आपकी थिंकिंग होगी वो क्या होगी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप ये समझिएगा पहले। इसका मतलब हुआ ये सबसे बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब ये बाहर लगा हुआ, तो ये बाहर है, इसका मतलब ये रूट। इन सबको आप छोड़ दीजिएगा, इसको मत देखिएगा, केवल इसको इसका मीनिंग लिखिएगा। 1/2 होगा, समझ गए होंगे। अब ये जब आ जाएगा इसको छोड़ दीजिएगा, अब इन सबको छोड़ दीजिएगा, तो x आ गया, तो यानी 1/2 तो इसका अपना आया और ये भी तो इसके अंदर लगा हुआ है, ये भी तो माना जाएगा, ये भी इसका माना जाएगा ना। तो इसका मतलब x टू दी पावर 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x टू दी पावर ये 2 हो गया, ये 2 जब 4 हो गया तो 2 जा 8 हो जाएगा होगा। और x टू दी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। यानी ये 2 होगा तो ये 4 होगा और ये आपका 8 होगा और ये 16 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से 27 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको 2 टू दी पावर या 3 टू दी पावर में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 3 हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 16 आ जाएगा, इसका 2 8 जा हो जाएगा और 4 4 जा हो जाएगा, 2 जा हो जाएगा और 1 जा हो जाएगा। तो यानी ये 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 8 4 12 12 2 14 और 15/16 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 3। इसका एक तरीका और मैंने आपको बताया हुआ है, आप सीधे सीधे x लिख दीजिएगा, इतना नहीं भी करते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है, आपको तरीका बताया है मैंने। अब आप देखिए कि इसके आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो आप सीधे से लिख देंगे 2 टू दी पावर 4, ये लिख देंगे और इसके ऊपर एक नंबर कम कर देंगे आप। यानी सपोज करो ये 2 टू दी पावर 4 का वैल्यू आता है 16, तो इसका मतलब यहाँ पर 15 होगा। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ये रूल मैंने पहले भी आपको सिखाया है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं, और आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। x टू दी पावर 15 टू दी पावर 15/16। अब इसको वहां ले जाएंगे, बिकॉज हमें x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ इसको ले जाएंगे तो 3 टू दी पावर, या आप ये बात समझ लीजिए कि इसको आप 16 टू दी पावर 16/15 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और यहाँ पर 3 है, इसको भी 16/15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही रहेगी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपके पास x आ जाएगा। और यहाँ पर 3 5 जाएगा तो 3 टू दी पावर कितना आएगा, 16/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम x कैलकुलेट करेंगे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप समझिएगा। 2 तरीके मैंने आपको इसके बताए, एक तो शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, इतना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। आपको बता दिया कि अगर कितने बार लिखे हुए, 4 बार लिखे हुए, तो x की पावर यहाँ पर आप लिखना 2 टू दी पावर 4, x रेज टू दी पावर 2 टू दी पावर 4 लिख देना। ओके, और यहाँ पर जो ये 2 टू दी पावर 4 करके 16 आता, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। तो यहाँ पर आपको एक नंबर कम लिख देना, बस ये आपका आंसर इस साइड का हो जाएगा, 15/16 हो गया। और यहाँ पर आपका 3 टू दी पावर 3 है, अब बस इसको आप कर दीजिए, x इज इक्वल टू यहाँ 15/16 है, तो यहाँ जाएगा ये, तो 3 इंटू 16/15 हो जाएगा।
ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, 3 5 क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 और 16/5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपकी चॉइस में ये आंसर है तो आप उसे लगा दीजिएगा आंसर। तो ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है। इस तरह के क्वेश्चन हमको अक्सर बुक्स में नहीं मिलते हैं, तो हमें दिक्कत होती है जब हमको एक कंपटीशन में बैठना होता है, तो वहां पर हमें समस्या होती है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करिएगा। आपके एग्जाम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब इसी टाइप से दोस्तों मैं आज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, इवेल्युएट करना, कि जैसे 147 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका अगर आपको इसके आंसर दे रखे हैं उनमें से आपको टिक लगाना है, तो बहुत आसान होता है। क्या करना होता है कि ये कितना, आप या तो 150 से देखेंगे या 200 से देखेंगे, ठीक है। अब ये 150 से कितना कम है, 3 कम है, तो यानी 150 में से अगर हम 147 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसका जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा यहाँ पर 9 जरूर आएगा आपका, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, वैसे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जरूर आने वाला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिस नंबर में आपको 49 दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर दिख रहा है, मतलब इससे आगे बढ़ इधर को होगा नंबर, तो उसी को आप टिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं, किसी का भी स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 184 कर दिया, 184 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब जिसके अंत में जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा वही आंसर होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये कितना कम है, अब आप देखिए 200 माइनस 184, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 6 और 981 यानी 16 का स्क्वायर यानी 256, ये नंबर आपका आएगा। इधर को और नंबर होगा जिसके अंत में ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वही इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझने हैं। जैसे हम मान लेते हैं, हम कर देते हैं 26 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, किससे ज्यादा है ये 20, हम कर देते हैं इसको 26, नहीं इसको भी हम मतलब एक डिजिट के इसका जो भी नंबर आएगा 6 इज 36 होता है, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से सो कैलकुलेट करेंगे कि ये वैल्यू होगी। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि किस तरह से किसी का भी स्क्वायर निकालना हो तो उसमें क्या चीज आने की संभावना होगी, जो कि आप अपने जो मल्टीपल चॉइस होंगे उसके अनुसार उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं ये वाला, और आपके जो आपका स्क्वायर करना होगा तो उसको जल्दी से आप बता सकते हैं, अपने ऑप्शंस को देख के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि देखिए यहाँ पर देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए a + 2ab + b इक्वल टू आपको ले रखा है दोस्तों 20। अब चूंकि यहाँ पर एक ही इक्वेशन दी है, 2 वेरिएबल दिए हैं, तो वही बात अभी फिर वही वाली आ जा रही है। और यहाँ पर जो ए बी आपको दिया हुआ है, ये दोनों जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ से ए और बी को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ये बहुत अपने आप में एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम इनमें ए और बी को फाइंड आउट करें। तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगेगी, थोड़ी चीजें आपको समझनी होंगी, उस तरीके से ये जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 2a से मल्टीप्लाई करूं, देखो अगर ये a² + b² 2ab होता तो a + b का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज लाने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इतना तो जरूर हो जा रहा है, अगर इसमें से मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ
तो यहाँ पर मेरा 1 प्लस 2b रहना है कि नहीं रहा है? अब आप देखिए मेरे पास 2b रह जा रहा है, तो यानी कि ये भी 1 प्लस 2b जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा एक दिमाग काम करना चाहिए। यही यहाँ पर एक देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीजें जो होती हैं जो आपके दिमाग में एक प्रकार का स्ट्रक करती हैं और नई प्रकार की थिंकिंग आपके पास डेवलप होती है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। यदि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो रही है तो हम क्या अपनी उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं? बिल्कुल ढाल सकते हैं। मैथमेटिक्स ये सिखाता है आपको, तो इसलिए ये थिंकिंग बहुत जरूरी है आपको, यानी कि आपका जो क्वेश्चन के अबाउट नजरिया है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो कि सटीक हो और ट्रिकी हो, तो आप जरूर उसमें कामयाब हो जाएंगे। ये देखिए 1 प्लस 2 भी आया ना, अब आप 1 ऐड कर दीजिएगा, 1 माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो इसका मतलब 2a तो ये हो गया, 1 प्लस 2 भी हो गया। अब देखिए इसको हम 2b प्लस 1 कर देते हैं और इसको कहते हैं उधर चले जाओ, 44 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस 2b और 1 प्लस 2b कॉमन हो गया, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 तो सबके साथ होता है, तो इसका मतलब 1 प्लस 2b आप कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर 2a प्लस 1 रहेगा और यहाँ पर आपका 45 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, तो दो बातें निकल के आ रही हैं आपके, 1 प्लस 2b और 2a प्लस 1, यानी अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 2b प्लस 1 लिख दूं, 1 प्लस 2b और 2b प्लस 1 एक ही बात होती है। अगर मैं ऐसा ले लेता हूं दोस्तों, तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से एक हमें सोच ये बनानी पड़ेगी कि भाई इसको अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ, देखिए इसको 45 को, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके अगर मैं फैक्टर कर देता हूं तो एक तो क्या होना चाहिए, 5 9 जा होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो 3 इंटू 15 जा भी होगा। ठीक है, और 3 इंटू 15 हो जाएगा, 5 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा कि इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, या तो आपका 3 होना चाहिए या 5 होना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक को 3 ले लेते हैं, तो एक को हम 15 ले लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू 15 कर देते, तो अगर 3 इंटू 15 करेंगे या 15 इंटू 3 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2b प्लस 1 को अगर मैं 3 मान लेता हूँ और 2a प्लस 1 को मैं 15 मान लेता हूँ। समझ रहे हैं आप? देखिए क्वेश्चन का बिल्कुल भी ऐसा आपने नहीं किया होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा करना पड़ता है, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, तो किस तरीके से आप इन्फ्रेंस लगा करके उस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 2b इजिकल टू, अगर आप ये वाला लेते हैं तो 3 माइनस 1, तो 2b इजिकल टू आपके पास 2 आ जाता है, तो b इजिकल टू आपके पास 2/3 आता है। और यहाँ से देखिएगा अगर आप इसको लेते हैं तो 2a इजिकल टू 15 माइनस 1 आ जाएगा और 2a इजिकल टू आपके पास 14 आ जाएगा, तो a इजिकल टू आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस पेयर की बात आप करते हैं, अगर आप 5 9 लेते हैं तो इसका मतलब 2b प्लस 1 को अगर आप 5 मान लेते हैं तो 2b आपका कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 2b आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो b इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 2a प्लस 1 को आप क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, तो 2a आपका 8 आ जाएगा, तो a आपका 4 आ जाएगा। तो देखिए आप, तो यानी कि इस तरीके से आपकी वैल्यूज इसकी कैलकुलेट हो जाएंगी। और परंतु ये आप ध्यान रखिए कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर में कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए वो बता रहा है आपको कि a और b बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, मीन्स जेड पॉजिटिव को ही लेंगे आप, यानी आप इंटीजर नंबर को ही इसमें आप लेंगे। तो कौन सी वैल्यूज आपको लेनी चाहिए, आप यहाँ से क्लियर हो सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर ही वो होने चाहिए, यानी इसकी कौन सी वैल्यूज आप एक्सेप्ट करेंगे, आप यहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक अपने आप में थोड़ा सा अलग ही सवाल है, जो कि एक ही इक्वेशन दी होती है और वेरिएबल 2 होते हैं, तो यहाँ पर जरा मुश्किल होता है कि क्वेश्चन का जो नजरिया होता है वो बदला हुआ रहता है, उसी नजरिए को हमको समझना पड़ता है। आइए दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके से। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जैसे हायर क्लासेस में है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 2 टू दी पावर x माइनस 2, ठीक है, x प्लस 1 है,
x प्लस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1280 दिया। अब आप देखिए एक ही इक्वेशन दी हुई है, अब आपको यहाँ पर x फाइंड आउट करना है। तो अपने आप में थोड़ा सा कनिंग क्वेश्चन है। तो सिंपल है, देखिए अगर इसको 2 टू द पावर x माइनस 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 टू द पावर x माइनस 1 और यहाँ पर कर देते हैं प्लस 2 कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, देखिए इससे फायदा आपके पास ये हो जाने वाला है कि 2x माइनस 1 और इसको 2x माइनस 1 कर दीजिएगा, यहाँ 2 टू द पावर 2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसको कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास तो ये कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बच गया आपके पास। देखिए आपका नजरिया देखिएगा क्वेश्चन को निकालने का, तो आप समझिए ना 2x माइनस 1 1 प्लस 4 हो गया ये, यानी 1280 हो गया। देखिए तो 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1280 अपॉन 5 हो गया। डिवाइड करेंगे तो कितने जा कटेगा, 5 टू जा 10 और 5 5 जा और 5 6 जा। अब आप देखिए 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 की वैल्यू 256 होती है। तो इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू आप 8 लिख सकते हो, यानी x इज इक्वल टू आप 8 प्लस 1 लिख सकते हो, तो x इज इक्वल टू आपके पास 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 9 माइनस 1 अगर आप 8 256 से आ जाएगा, 9 प्लस 1 10 2 टू द पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो इतना नंबर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है इस तरह से जोड़ने का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका जो दिमाग का दरवाजा है वो खोल रहा है कि आप इस तरह से भी ट्रिक बना सकते हैं, इस तरह से भी आप उसके अंदर जो चालाकी उसने बरती है उस चालाकी को आप समझ सकते हैं। तो आप इसका मतलब है एक अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और करें इसके। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है इसमें, एवरी क्वेश्चन हैज ए डोर ऑफ न्यू थिंकिंग, नई सोच डेवलप करता है। हर क्वेश्चन का जो एक दरवाजा है वो अपने आप में एक नई सोच लेके आता है। देख रहे हैं आप किस तरह से क्या करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और करते हैं। यदि आपको ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 17y, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे में दिया हुआ है x माइनस x प्लस 17y और यहाँ पर दिया हुआ माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपसे कह रहा है ये फाइंड आपको करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड करना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये देखिएगा ये क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही ज्यादा कनिंग है, बहुत चालाकी चतुराई उसके अंदर दी गई है। तो आप उसको समझिएगा पहले। देखिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पहले वाले में अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं वाई प्लस 17y, ये लिख देता हूं, ठीक। तो यहां से क्या निकलने वाला है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू मेरे पास आने वाला है, नहीं ये एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका x था तो यहाँ y था तो यहाँ x है, ठीक है। जिसका y स्क्वायर होगा तो उसी का y होगा वहां पर, ठीक है। यहाँ पर x होगा तो इसका मतलब यहाँ पर आपका x है, तो इसका मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 17x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको, और दूसरे वाले में क्या आ रहा है, देखो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है x प्लस 17y। इस चीज को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब देखिए एक बार हम इसे सब्ट्रैक्ट ऐड कर देते हैं तो क्या आंसर आने वाला, देखिए हमारे पास ये वाला आने वाला है, ठीक है। बट क्या होता है, देखिए ऐड करते हैं तो y प्लस एक्स आ रहा है और यहाँ पर 17x प्लस 17y, तो आप समझ पा रहे होंगे x 17 कॉमन लेंगे x प्लस वाई हो जाएंगे। अब x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हम समझिएगा x प्लस वाई को यदि हम कॉमन लेंगे तो यह 1 प्लस 17 हो जाने वाला है, यानी कि 1 प्लस 17 का मतलब हो गया x प्लस वाई
इंटू 18, बट ये तो आंसर आया नहीं, क्योंकि अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो फिर ये कहाँ से आएगा, ये हो गया। तो इसलिए हम इसको माइनस भी कर देते हैं। देखिए माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है, और ये आएगा ब्रैकेट में, और ये आएगा 17 ब्रैकेट ले लेंगे एक्स माइनस वाई। अब आप देखिए इसको दो बार लिख दीजिएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, आइडेंटिटी लगा दीजिए। इसमें y माइनस एक्स या x माइनस वाई, किसी को एक को बाहर ले लीजिए, x माइनस वाई ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, और ये आप तो आपका x माइनस वाई है तो 17 हो जाएगा। तो ये आपके पास आने वाला है x माइनस वाई और इंटू 17। देखिए x माइनस वाई यहाँ कट जाएगा, इसका मतलब आपको x प्लस वाई मिल गया ना, x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसका इस्तेमाल अब आप यहाँ कर दीजिएगा जहां पर आपको ये x प्लस वाई मिला था। तो इसका मतलब आपका एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 17 इंटू 18 आ जाएगा। यानी यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पर आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 इंटू 18, क्योंकि आपने एक्स प्लस वाई कितना निकाला, 17 निकाला, तो 17 इंटू 18 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 17 इंटू 18 कर दीजिएगा, ठीक है, और +1 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 7 जा 126 हो जाएगा, और 12 कैरी हो जाएगा आपका, 18 1 जा 18, तो ऐड कर दीजिए इसको आप, 0 1 1 2 और 3 हो जाएगा, तो 306 आपके पास आ गया, 1 ये ऐड और हो जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास 307 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल है, बट इस क्वेश्चन में हम गड़बड़ा सकते हैं और हमारे अंदर थोड़ी सी हमारी सोच बिगड़ सकती है, और हम अप्रोच हमारी अच्छी नहीं बन सकती है। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन आपके लिए एक नया दरवाजा लाया है, नई सोच का एक नया दरवाजा लाया है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस तरह के दिमाग आपके अंदर, जो दिमाग में आपका स्ट्रक होना जरूरी है, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है, नजरिया किस तरह से बदल रहा है क्वेश्चन का, उसने बदला है, और उसके नजरिए को कैसे हमने समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इतना बड़ा भयंकर और भारी नहीं है। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या बात ऐसी दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और बता देते हैं आपको। अच्छा दोस्तों, जैसे हायर क्लास में आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं या वो करते हैं, तो ये सब चीजें थोड़ा सा, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। देखिए छोटी क्लास में हम बच्चों क्या करते हैं, 7/3, जैसे एक डिजिट है हमारे पास, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, देखिएगा बहुत छोटी क्लास की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको शायद नहीं पता होगी, अगर है तो अच्छी बात है और अच्छा कर लीजिएगा उसको। इसको जानना है कि 7/3 है क्या। देखो 7/3 को अगर हम समझते हैं तो हम किस तरीके से इसके फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। देखिए 7 को हम कह सकते हैं, अगर हम ब्रेक कर देते हैं, 2 एक बार कर देते हैं और 2 एक बार कर देते हैं, और 2 2 4 आपके पास हो गए, या हम 3 और 3 कर देते हैं, ये भी 3 कर देते हैं, ये भी 3 कर देते हैं, और 1 कर देते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, यानी 2 बार आपने 3 लिए तो 2 आ जाएगा, ठीक है, एक आपका बच गया तो ये तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सिंपल आंसर, इस तरह से इसे समझ सकते हैं। जैसे 5/2 है, तो देखिए आप इसके 3 कर दीजिए पार्ट, आपने 2 एक 2 कर दिया, तो दूसरा भी 2 कर दिया, तीसरा 1 कर दिया। अब देखिए 5 ऊपर वाले के पार्ट करने आपको, तो अब आपने देखा होगा कि कितने 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, और कितना शेष बच गया 1, तो ये नीचे आ गया। देखिए इसी को आप 5/2 कहते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए इसी को अगर सपोज करो, आप इसको अगर डायग्राम से समझाना चाहते हैं, तो इसका मतलब पहले वाले में क्या किया आपने 3, देखिए इस तरीके से 3 पार्ट कर दिए, तो इसके 3 आपने सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, 3/3 तो बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे दूसरे को, इसको भी आप वही बोलोगे। ये देखिए इसमें भी आपने सेपरेट कर दिया 3 पार्ट, और इसको भी आप 3/3 बोलोगे। अब कौन बच गया आपके पास, एक बच गया ना, इसको देखिए,
इसके भी 3 पार्ट करोगे, बट आपने सेडेड कितना किया, 1 किया। तो अब आप देखिए 1/3। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपने देखा होगा, आपको सबको ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, देखिए ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये 1/3 आ गया। तो कितने बार 1 आया, 2 बार आया ना। तो आप देखिएगा ये 2 बार 1 आया और 1/3 आपके पास बच गया। तो आप इसको 2:1/3 लिख सकते हो। सिमिलरली 5/2 को भी अगर आप बताना चाहते हो तो जैसे आपने ये किया, देखिए फिर उसके बाद ये किया, तो अब आपने इसके 2 पार्ट कर दिए इक्वल, तो इसको भी सेडेड कर दिया, तो आप इसको 2/2 बोलोगे। और इसके भी आपने 2 पार्ट कर दिए, तो इसको भी आप 2/2 बोलोगे। अब आपके पास एक बच गया है, एक को क्या बोलोगे आप, एक ही को सेडेड करोगे तो 1/2 बोलोगे। तो ये कितने हो गए, दो हो गए। तो अब आप देखिए 2 और 1/2। तो देखो ये भी आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूं मैं, यदि हम फ्रैक्शन को कैसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कोई भी आप कर सकते हैं, करिएगा, आप इसको करिएगा। 8/3 को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से हम इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है। देखिए न्यू थिंकिंग है, एक प्रकार की नई नई सोच है, इसको आपने समझना होगा। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और भी बताऊंगा मैं। अब इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी हम बहुत सारे एक नए टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा मैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतजार करेंगे नए वीडियो का, और ध्यान रखें, अपना ध्यान रखेंगे और सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए।